बीजेपी सुरक्षित नहीं है, ना लड़का सुरक्षित है यूथ में, ना लड़की। लड़की को सेक्सुअली हैरेसमेंट के लिए कॉलेज में भी प्रोफेसर भी जो बीजेपी के उसमें लगे हुए हैं पूरी धमकी देते हैं। नशा इतना बढ़ चुका है जिसमें यूथ में लड़के और लड़कियां भी इतना डूब चुकी हैं, क्योंकि आजकल एक एक दो दो औलादें रहती हैं। उधर से नशे के लिए बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं करी है, 1% भी नहीं रोक पा रही है। हमारा हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, आज हमारा हरियाणा नंबर 1 है 10 साल की बीजेपी सरकार में। तो नशे में, अपराधों में, महिलाओं की असुरक्षा में सबसे नंबर 1 हरियाणा है। सर कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी की हमने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी कि वो गरीबों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। राहुल जी को हमने अपनी आंखों से वीडियो पे देखा है, टीवी पे देखा है, फोन पे देखा है, कहाँ कहाँ नहीं उनको उन्होंने ये काम। जब हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी को वोट देने का कोई किस्सा नहीं है। एडवोकेट मोना नांदल मेरा नाम है। आप खुश हैं बीजेपी से? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ बीजेपी से। क्यों नहीं खुश है? सर बीजेपी ने हमें दिया ही क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। पढ़े लिखे लोग पीएन की नौकरी कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखती वो चीज़। अगर जो एजुकेटेड लोग हैं, एमए बीएड हैं, पीएचडी हैं, उनके हिसाब से उनको पोस्ट आप दो तो खुश होंगे, बीजेपी को वोट देंगे। किस लिए हम बीजेपी को वोट जी नहीं मिलते लोगों से, कहते चाय बेचते थे, गरीब परिवार के आदमी थे। आप लोगों ने 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया, यहाँ बीजेपी की सरकार बनाई। कह रहे बीजेपी मतलब गरीबों का विकास, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये है बीजेपी का मतलब। बिल्कुल गलत है सर, कुछ भी नहीं हुआ। मोदी जी की हमने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखी कि वो गरीबों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं या उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। राहुल जी को हमने अपनी आंखों से वीडियो पे देखा है, टीवी पे देखा है, फोन पे देखा है, कहाँ कहाँ नहीं उनको देखा। महिलाओं के दर्द को समझते हुए देखा है कि महिलाओं की पीड़ा, दर्द क्या होता है। बीजेपी से क्यों नाराज हैं ये बताओ। सर बीजेपी ने जो सबसे बड़ा नारा एक ये दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उन्होंने ये काम करके दिखाया हो, नहीं किया उन्होंने ये काम। जब हमारी बेटी, हमारी बहनें, हमारी माताएं सुरक्षित नहीं है तो बीजेपी को वोट देने का कोई किस्सा नहीं है। बीजेपी तो कह रही है हरियाणा में पहले जंगल राज हुआ करता था, 10 साल पहले हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। वो कह रहे अब यहाँ पर कानून का राज है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो महिलाओं की तरफ आंख उठा के देखे, ऐसा बीजेपी दावा करती है। कानून की तो धज्जियां यहाँ के पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर जी उड़ा चुके हैं, एसपी हिमांशु गर्ग को धमकी देके। तो कानून कहाँ से बीच में आता है, आप ये बताइए। बीजेपी कानून व्यवस्था का राज नहीं ला पा रही? नहीं ला पा रही सर, बिल्कुल भी नहीं ला पा रही। अगर कानून व्यवस्था होती तो पूर्व विधायक हमारे एसपी जी को अगर वो धमकी दे रहे हैं, उन्हें अगर कानून के मायने का पता होता तो शायद वो ऐसा कदम नहीं उठाते। महिलाएं बीजेपी पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हैं, ये समझाइए मुझे। सर बीजेपी ने महिलाओं को दिया क्या है? उनकी सुरक्षा को लेके कुछ दिया हो? अरे महिलाएं हवाई जहाज चला रही हैं, बीजेपी की देन है, पहले नहीं करती थी ऐसा? पहले भी करती थी, करती क्यों नहीं थी? बीजेपी के राज में कौन सी महिला प्लेन चला रही है, आप बताइए। महिलाएं हमारी हर समय आगे थी, और अब अगर हमारी कांग्रेस सरकार आती है तो महिलाओं का ही दबका होगा और हमारी महिलाएं कांग्रेस सरकार लेके आएंगी। तो मतलब हरियाणा की जो प्लेन चलाने वाली महिलाएं हैं, जो प्लेन चला रही हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी या जिस स्कूल से शिक्षा ग्रहण करके आई है ना, वो स्कूल कांग्रेस राज में कांग्रेस ने ही बना। आप लोगों ने मन बना लिया बीजेपी को भगाना है यहाँ से? भगाना है सर, बिल्कुल भगाना है। बीजेपी की सरकार को नहीं आएगी ना। नीतू शर्मा है मेरा नाम। बोलिए क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी ना, जब भी तो लड़की सुरक्षित होगी। बीजेपी के राज में नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। कहाँ है? इनका नारा ही झूठा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ना बेटी आज पढ़ पा रही है और ना सुरक्षित है। कह रहे हैं बीजेपी वाले कि हमारे राज में सब बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। ना बदला, बहुत कुछ बदला है, क्योंकि बेटी आज घर से बाहर नहीं जा सकती, बदला है। पहले बेटी बिल्कुल बेझिझक निकल जाती थी रात। तो हरियाणा की महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, ये क्यों नाराज है बीजेपी? तो सुरक्षित क्या है, नाराज क्यों नहीं होंगे बीजेपी? सुरक्षा एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं? का मुद्दा किस चीज़ का बेनिफिट दे रखा है इन्होंने? बेरोजगारी है, महंगाई है। जब रसोई के अंदर जाते हैं तो पहले आदमी की बातें सुननी पड़ती हैं कि रसोई को देख के चलाना, सामान मंगाओ तो पहले आदमी कहता है पहले पॉकेट को देख के करना। कहाँ से करेंगे सर, ये बताओ ना। हरियाणा सर किसान के नाम से जाना जाता है, और जब हमारा किसान ही दुखी है तो बीजेपी ने किया क्या है? कुछ नहीं किया। हाँ बोलिए क्या कह रही हैं आप? सर एक बात, आप, मेरा नाम मृदुला शर्मा है जी। सर सबसे बड़ी व्यवस्था, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। आप हमारे हर गली में, कोई भी रोहतक शहर की पूरी गली में चल के देखो ना, तो साफ पानी। 10 साल हो गए जी, हमने कभी पानी फिल्टर ना तो हमें मंगाने की ज़रूरत पड़ी थी, ना हमने घर में फिल्टर आरओ लगवाए थे। अब हमें कैंपर लगवाना पड़ रहा है, अब हम कैंपर का पानी पीते हैं।
ना हमारे घर में पानी पीने की कोई वो है, इतना गंदा पानी, कति पीला पानी, आप उसको नहाने में भी संकोच करेंगे। सीवर की व्यवस्था आप देख लो, आप देखो, ये भी देखो, और पूरे सुनो, कोठियाँ इतनी अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, घर के आगे से पूरा सीवर ओवरफ्लो चल रहा है जी, चलने का रास्ता नहीं है हमारे यहाँ। और बताओ, और सबसे बड़ी समस्या तो यही है हरियाणा सरकार की। और हम हुड्डा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जब सरकार थी, ना तो कभी पानी की, ना कभी बिजली की, ना कभी सीवर की, और महिलाएं भी सुरक्षित थी। जो करते हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम जाके उनसे भी काम भी बोल सकते थे। और आज के टाइम आप जा नहीं सकते, कह दो, जब ये यहाँ के प्रशासन को मारने की धमकी और हर चीज़ करने की, हम आम महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं? बीजेपी दावा करी, मोदी जी खुद कहते हैं महिलाओं से मिलते हैं, रैलियों में बोलते हैं। बताइए, आप लोगों के मंगलसूत्र की चिंता थी उनको? हम ये भी गले का भी अपने शौक से भी नहीं अपनी चीजें पहन सकते, होते हुए भी हम नहीं पहन सकते अपनी चीज। लोकसभा चुनाव में आप लोगों का मंगलसूत्र बचा रहे थे वो कि कांग्रेस को वोट मत देना, अब की बार भी कुछ ऐसा कर दें? वो अपने खुद के लिए बचाने के लिए कर रहे हैं जी। और आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम राजकला मलिक है और मैं सेक्टर 2 से हूँ। सर, इन्होंने तो साधारण जो बातें आम हरियाणा में चल रही हैं वो बताई हैं, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ। सेक्टर 2 से हूँ। दिन दहाड़े एक व्यक्ति मेरा 10:30 बजे दिन के ये पर्स छीनने की कोशिश करता है। मैं अपना बचाव करके थोड़ा सा इधर आती हूँ महिंद्रा मॉडल की साइड, तो एक पुलिस वाले को देख के मुझे थोड़ा शांति मिली है कि चलो वो मेरी कुछ बात को सुनेंगे। मैंने उनको कहा कि सर ऐसे ऐसे देखो, वो व्यक्ति है, वो जा रहा है और ये नंबर है, ना उसका आगे नंबर है और ना मोटरसाइकिल के पीछे नंबर है, और वो भी उसको देख रहे हैं। उन्होंने पता है मुझे क्या जवाब दिया पुलिस की वर्दी में कि मैडम ऐसे ऐसे हम सबको पकड़ने लग गए तो हमारी जेल ठुक जाएंगी। मुझे सर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अगर दिन दहाड़े मैं एक अपराधी को पकड़वा रही हूँ, अपना हाथ उससे छीन के, नहीं तो वो चक्कू भी मार सकता था और कुछ भी, तो मैंने कहा सर यही है आपकी ड्यूटी। क्या करें मैडम, हम भी मजबूर हैं, अब इतने अपराधी रोहतक में घूम रहे हैं, हम क्या करें। सर, हमारे सेक्टर का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2, 3, 4, 1। अगर 10-15 दिन के अंदर अंदर वारदात अखबार में आपको ना मिल जाए तो सर जो कहोगे मैं वो मानने को तैयार हूँ। इतना अपराध बढ़ चुका है, मैं अपने आप को 7 बजे के बाद सेफ नहीं समझती हूँ, लेकिन मुझे जाना पड़ता है क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारियाँ हैं, मुझे जाना पड़ता है, लेकिन सेफ्टी कहीं नहीं है। अपराध इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और महिलाएं इधर हैं, आप तो युवा हैं, थोड़ा क्या माहौल है, आप किसके साथ हैं, क्या देख रही हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम हिमानी नरवाल है। बोलिए। तो युवाओं की तो बात करूँ ना, जैसे अभी हमारी बड़ी बहनों ने बताया, हमारी सीनियर माता पिता ने बताया, 1% भी सुरक्षित नहीं है। ना लड़का सुरक्षित है यूथ में, ना लड़की। लड़की को सेक्सुअली हैरेसमेंट के लिए कॉलेज में भी प्रोफेसर भी जो बीजेपी के उसमें लगे हुए हैं पूरी धमकी देते हैं। नशा इतना बढ़ चुका है जिसमें यूथ में लड़के और लड़कियां भी इतना डूब चुकी हैं, क्योंकि आजकल 1-1, 2-2 औलादें रहती हैं। उधर से नशे के लिए बीजेपी सरकार कुछ भी नहीं करी है, 1% भी नहीं रोक पा रही है। हमारा हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था, आज हमारा हरियाणा नंबर 1 है 10 साल की बीजेपी सरकार में। तो नशे में, अपराधों में, महिलाओं की असुरक्षा में सबसे नंबर 1 हरियाणा है। क्योंकि देखो 1-1 औलाद रहती है, माँ बाप के पास इतना ही पैसा होता है। किसान भी सेफ नहीं है, आपने पीछे भी देखा होगा, 1.25 साल किसान आंदोलन चला। बीजेपी से खुश नहीं है कुल मिला के? बिल्कुल 1% भी नहीं है। हम युवा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार आए और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे जो सीएम है हुड्डा साहब, पूर्व सीएम है, हम चाहते हैं कि वही सीएम बने। और अभी जो हमारे एमपी साहब बने हैं माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी, तो उनके नेतृत्व में हमारे हरियाणा का सुधार हो, रोहतक का विकास हो। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।